हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो हम देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने 3 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है कि ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं एक ही आइडिया को। जैसे एक आइडिया है, इसको हम अलग अलग तरीक़ों से कैसे ही एक ही बात एक ही रहेगी बट वेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि टू को रिमूव करके, एडवर्ब को रिमूव करके कैसे किया जा सकता है, सेंटेंसेस को बनाते हैं। और सेकंड देखा था कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करके। थर्ड देखा था असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करके। फिर देखा था कि इसी में ही आगे कैसे जो नॉट था डबल नेगेटिव वाला यूज़ किया था। एंड इसी में ही कंपैरिजन ऑफ डिग्री का भी यूज़ किया था। इसके 2 पार्ट थे, ये एक पार्ट था। ठीक है, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? टाइप 4 की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फोर्थ कौन से तरीके से कर सकते हैं। तो अपनी हेडिंग डालते हैं इंटरचेंज ऑफ। किसका होगा अब इंटरचेंज? पहले क्या था, असर्टिव और नेगेटिव का। नाउ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। किसका देखेंगे इंटरचेंज? इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव। बताइए, असर्टिव सेंटेंसेस मैं आपको बता चुकी है। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव बात कह रहे होते हैं। और इंटेरोगेटिव पता है आपको, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? तो जो सिंपल सेंटेंसेस है वो नेगेटिव बनेगा। क्या होगा? जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या बनेगा? वो नेगेटिव बनेगा। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या होगा? फिर सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बनेगा। क्या कहा मैंने कि अगर मान लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो इन दो, अगर इंटेरोगेटिव भी हो असर्टिव सेंटेंस हो तो क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और दूसरी बात क्या कही मैंने? अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो सेंटेंस कैसा बनेगा? सिंपल असर्टिव, मतलब सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं, ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी। आगे एग्जांपल देके आपको ये जो मैंने कहा है ये खुद ही समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे इज़ ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या कह रहा है? इज़ ऑनेस्टी इज़ नॉट, इज़ ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। तो सबको पता है, एक बहुत ही फेमस लाइन है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? बेस्ट पॉलिसी। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं है? ये क्या है? इंटेरोगेटिव। हमें इसका आंसर नहीं करना है, कभी आप आंसर करें, हमें इसको क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ऑनेस्टी इज़ honesty is the best policy. Honesty is
नॉट द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या यूज़ हुआ, नॉट का यूज़ हुआ। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, इज़ देयर एनी प्लेस लाइक होम। क्या घर जैसी कोई जगह है, इज़ देयर एनी प्लेस लाइक होम। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस में, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाती हूँ, ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव में अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। ये क्या कह रहा है, घर जैसी कोई जगह नहीं है। अगर मैं थर्ड सेंटेंस देखूँ यहाँ पर, कैन एनीवन बेयर दिस इंसल्ट। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कोई यह अपमान सहन कर सकता है। सहन होता है, बेयर का मतलब क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना। तो अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाती हूँ तो कैसे बनेगा, नो वन कैन बेयर दिस इंसल्ट। कि इस अपमान को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नो वन कैन बेयर। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। जैसे एनी वन था, अब एनीबडी का लेते हैं। कैन एनीबडी टेल वेयर शी लिव्स। क्या कोई बता सकता है वह कहाँ रहती है, वेयर शी लिव्स कहाँ रहती है। तो इसको अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में बनाऊंगी तो क्या आएगा, नो बडी, नो एनी वन था तो वन की नो के बाद क्या लिया, वन, इसमें क्या है, बडी। तो नो बडी कैन टेल वेयर शी लिव्स। ठीक है, इसमें क्या था कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि यहाँ पर लिखते हैं जैसे अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और यहाँ पे मैं लिखती हूँ असर्टिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हु दे रखा है तो हमें इसकी जगह पे क्या लिखना होगा, नोबडी, नो वन या फिर नन। अगर हमें दे रखा होगा हु डज नॉट तो इसकी जगह पे क्या आएगा, एवरीबडी, एवरीवन। मान लीजिए व्हेन लिखा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो उसकी जगह पर क्या आएगा, नेवर। ऐसे ही वेयर, वेयर की जगह पे क्या आएगा, नाउ वेयर एल्स। ये दो बारी डब्ल्यू लिख दिया ना मैंने, अजीब सा लगा मुझे। ठीक है, वाई इंटेरोगेटिव के मैं सभी लिख रही हूँ क्या क्या यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछते वक्त। तो अगर वाई दे रखा होगा तो क्या आएगा, इट इज़ नो यूज़ के साथ पार्टिसिपल आएगा, या फिर इट इज़
यूजलेस के साथ क्या आएगा, टू इन्फिनेटिव। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वॉट, हु डज नॉट, व्हेन, वेयर, वाई। जब ये दे रखा हो तो इनकी जगह पे क्या यूज़ करना है, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इनकी जगह पे ये, या फिर ये इन दोनों के लिए है। ठीक है, ये यूज़ करना है। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए वॉट, इफ़ अगर दे रखा होगा तो क्या आएगा, इट डजंट मैटर इफ। वॉट दो दे रखा होगा, वॉट दो, तो क्या आएगा, इट मैटर लिटिल इफ। अगर हमें हाउ दे रखा होगा, हाउ तो यूज़ होता है, तो क्या यूज़ होगा इसकी जगह पर, सिर्फ नेगेटिव वर्ब, ओनली नेगेटिव वर्ब। तो इसी तरह हमने क्या देखा, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव बनाएंगे तो क्या चेंज करना होगा हमें, who does not, when, where, why, इनकी जगह पे ये सब यूज़ करना होगा असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इनके जो सेंटेंसेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आज का देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था इससे पहले। आज हमने पढ़ा था कि जब हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इंटेरोगेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस को, तो हमें क्या करना होता है, अगर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना होगा, असर्टिव बनाना होगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, जैसे ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है बट ये पॉजिटिव है, तो इसको सेंटेंस का जो आंसर होगा, इसका जो हमें चेंज करना होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, इसका पॉजिटिव बनेगा। इसमें अगर क्वेश्चन में नॉट आएगा तो आंसर में नहीं आएगा, आंसर में आएगा तो क्वेश्चन में नहीं आएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें देखिए, इसमें नो का यूज़ कहीं भी दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हमने इसका जो असर्टिव नेगेटिव बनाए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, तो इसमें नो का यूज़ हुआ है। तो मैं आपको यही बताया था स्टार्टिंग में कि अगर इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो हमारा जो सेंटेंस अगर हम चेंज करेंगे तो कैसा होगा, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो आंसर जो होगा वो कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब उसमें नॉट का यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से समझने की बात है ये। बाकी मैंने आपको ये बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये दे रखा होता है, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए इन सब का यूज़ करना होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल देखेंगे, जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।